प्यारे बच्चों, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो धातु और क्षार से अभिक्रिया करके रिएक्शन करके लवण देता है, सोल्ट देता है। आइए रिएक्शन से समझते हैं। प्यारे बच्चों, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सही, हम यहां पर सोडियम से क्रिया करा रहे हैं। होगा क्या प्यारे बच्चों, हम इसके 2 मोल ले लें, यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगी, H2 के रूप में निकल गई। अब क्या बचता है, देखो यहां पर RCOO, सही, ये बचा और Na बचा, इन्हें जोड़ दो, बैलेंस कर दो, यहां पर 2 लगा दो, यहां पर 2 लगा दो। इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और इस पर पॉजिटिव, तो ये बन जाता है, ये क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये क्या बना, ये बना प्यारे बच्चों सोडियम कार्बोक्सिलेट। सही, सोडियम कार्बोक्सिलेट, जो कि क्या है, एक लवण है, एक सोल्ट है। चलिए इसका उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो प्यारे बच्चों, हम R के स्थान पर क्या ले लें, CH3 ले लें। सही, COOH प्लस 2Na ले लें और रिएक्शन करा दें तो 2C, जहां R है ना वहां CH3 आ जाएगा। बस इसका नेम मैं आपको बता चुका हूं क्या है, इसका नाम सोडियम एसीटेट। सही है, सोडियम एसीटेट नाम लिख देना, सोडियम एसीटेट प्लस, ये पॉजिटिव आगा, प्लस H2। बस रिएक्शन हो गई। तो प्यारे बच्चों, ये इसी तरह से क्षार से भी क्रिया कर लेगा। भाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से क्या बनते हैं, लवण बनते हैं, सोल्ट बनते हैं। ये तो आप और वह जानते ही हैं। तो यहां पर ले लेते हैं हम RCOOH प्लस NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो कि एक क्षार है। देखो यहां से ले लो H, यहां से ले लो OH, बताओ क्या बन जाएगा, जल बन जाएगा। बचा क्या, RCOO और यहां से क्या बचा, Na। इसका नेम क्या है, सोडियम कार्बोक्सिलेट। इसका नाम क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये नाम इनके नीचे आप लिखेंगे खुद से। मैं आपको उदाहरण देकर रिएक्शन समझा देता हूं। एक और उदाहरण ले लीजिए आप। उदाहरण में यहां R की जगह चाहे CH3 ले लो या C2H5 ले लो, आपकी मर्जी है। सही है, इस R की जगह CH3 ले लो या C2H5 ले लो, आपकी मर्जी है। चलिए मैं CH3 ले कर रहा हूं, प्लस NaOH ले लिया। सही, जहां R है वहां CH3 लगा दो, बस बाकी रिएक्शन को ऐसे ही कर दो, नेगेटिव से पॉजिटिव, और यहां क्या बनेगा, जल बनेगा, H2O बन जाएगा। सही, इसका नेम बता चुका हूं, एसिटिक एसिड होता है, IUPAC नेम एथेनोइक एसिड होता है। इसका नेम होता है सोडियम एसीटेट। सही है, लिख भी दिया मैंने ऊपर, सोडियम एसीटेट। तो प्यारे बच्चों, दूसरी रिएक्शन है एस्टरीकरण, एस्टेरिफिकेशन। देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल की रिएक्शन से एस्टर बनता है, एस्टर का निर्माण होता है, और हम इस रिएक्शन को कहते हैं एस्टरीकरण। क्या कहते हैं, एस्टरीकरण, और इंग्लिश में कहते हैं एस्टरीफिकेशन। सही, तो हमें क्या करना है, हमें यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड को लेना है, ले लेते हैं RCOOH। सही, और साथ में हमें अल्कोहल लेना होगा। प्यारे बच्चों, ये रिएक्शन जो होती है सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में होती है, और अगर आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल नहीं लोगे तो ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया हो जाएगी, रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए हम यहाँ पर सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेते हैं। देखो इसमें होता क्या है, इसमें हम यहां से OH लेंगे और यहां से H लेंगे। सही, तो क्या होगा, यहां से H2O निकल जाएगा और बचेगा क्या, देखो यहां बचा RCO, चलो डैश मान लेते हैं इसे, और यहां बचा RO, तो OR। सही, तो ये बनता है एस्टर। क्या है ये, एस्टर है, ये एस्टर है। ये कौन था, अल्कोहल है, और ये कौन है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड है। सही, चलिए अब आप उदाहरण लिखेंगे इसका। यहां पर ले लेते हैं हम CH3 इसके स्थान पर, और COOH, ये कौन है, एसिटिक एसिड है,
एसिटिक एसिड है। और यहां पर ले लेते हैं हम CH3OH। देखो इसका सामान्य नाम, कॉमन नेम तो होता मेथिल एल्कोहल, सही है, और आईयूपीएसी नेम होता मेथेनॉल। याद रखना, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति है तो हम यहां पर उसका H पॉजिटिव लिख रहे हैं। होना क्या है, यहां से OH लो, यहां से H लो, जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, सही है। और बचेगा क्या, CH3CO, यहां बचा OCH3। इसे हम कहते हैं मैथिल एसीटेट। क्या कहते हैं, मैथिल एसीटेट, या हम इसको मैथिल एथेनॉइड भी कह सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, थर्ड रिएक्शन है अमोनिया के साथ अभिक्रिया। तो किस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड अमोनिया से अभिक्रिया करेगा, आइए समझते हैं। एनसीईआरटी में लिखा है, देखिए हम यहां पर ले रहे हैं ये एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसे हम कहते हैं बेंजोइक एसिड, सही है, बेंजोइक एसिड कहते हैं। साथ में हम रिएक्शन करा रहे हैं NH3 अमोनिया से, एनसीईआरटी में लिखी हुई रिएक्शन है। तो प्यारे बच्चों, ये होता है एसिड और ये होता है बेस, तो इनसे क्या बनेगा, सोल्ट बनेगा, लवण बनेगा। देखिए इस तरह से रिएक्शन करेंगे आप, ये सही, इस H को इसे दे दो, ये बन जाएगा NH4, सही है। इसे हम कहते हैं अमोनियम बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट। इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, सोल्ट बनाइए एक। अब क्या करोगे आगे, बस आगे आपको करना है, इसको गर्म कर देना है, तो यहां से जल के मॉलिक्यूल निकल जाएंगे। देखो H2 यहां से ले लो और O यहां से ले लो, बचेगा क्या, देखो यहां पर प्यारे बच्चों बचेगा क्या, यहां बचा CO और यहां बचा NH2, ये कंपाउंड यहां बनेगा और इसे हम कहते हैं बेंजामाइड, बेंजामाइड। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में, अपने साथ के पढ़ने वालों में जरूर शेयर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।